हेलो फ्रेंड, वेलकम टू सिलेक्शन 2021। इस वीडियो में सीखेंगे कि पॉलिटिकल साइंस में जो भी प्रमुख शब्दावली है उसके बारे में पढ़ेंगे, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं इम्पोर्टेंट वर्ड। ठीक है, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, पहला है स्थगन। स्थगन क्या होता है? देखिए, जब संसद की बैठक चल रही होती है जिसमें लोकसभा या राज्यसभा देखिए, संसद की बैठक चल रही होती है, लोकसभा या राज्यसभा। लोकसभा के अध्यक्ष या राज्यसभा के सभापति होते हैं। वह कुछ घंटे के लिए अर्थात कुछ समय के लिए या कुछ दिनों के लिए यह संसद की बैठक को रोक देते हैं। इसी को क्या कहते हैं? स्थगन कहते हैं। तो स्थगन आपको समझ में आ गया हो। कहने का मतलब है कि लोकसभा का सत्र चल रहा हो या राज्यसभा का सत्र चल रहा हो, ठीक है, तो अगर कोई मामला आ जाता है तो लोकसभा के अध्यक्ष हो या राज्यसभा के सभापति हो, इससे कुछ घंटे या कुछ समय या कुछ दिन या कुछ सालों के लिए अगर इस पे रोक लगा देते हैं, इसी को क्या बोलते हैं? तो स्थगन बोलते हैं। ठीक है, चलिए अब आगे है सत्रवासन। सत्रवासन वर्ड क्या होता है? इसका मीनिंग क्या होता है? सत्रवासन, देखिए, सत्र मतलब होता है क्या? बैठक। ठीक है, देखिए, सत्रवासन जो होता है साल में 2 बार बैठक होती है। तो ये एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है कि जो संसद की बैठक होती है साल में कितने बार होती है? तो आपको याद रखना है 2 बार बैठक होती है। और कब कब होती है? तो देखिए, एक मानसूनी के समय, मानसून के समय, दूसरा शीतकालीन बैठक। ठीक है, ठीक है, आपको याद रखना है। तो जो भी संसद की बैठक होती है वो 2 बार होती है, मानसून की बैठक और शीतकालीन बैठक। ठीक है, अब आपको ये कि याद रखना है कि बजट संबंधित भी बैठक होती है। ठीक है, आपको ये भी याद रखना है। चलिए अब आगे पूछ रहा है कि विघटन। विघटन वर्ड क्या होता है इसके बारे में पढ़ेंगे। देखिए, संसद जो होता है इसमें 2 सदन होते हैं, लोकसभा ये राज्यसभा। ठीक है, राज्यसभा जो है कभी विघटित नहीं होता है, अर्थात भंग नहीं किया जा सकता है। क्यों? क्योंकि ये अस्थायी सदन है। ठीक है, लोकसभा जो है विघटित किया जा सकता है यदि सरकार जो है अपना बहुमत खो देती है। तो क्या करेंगे? राष्ट्रपति लोकसभा को भंग कर देंगे आर्टिकल 85 के तहत। तो आपको याद रखिएगा कि लोकसभा को कौन भंग करते हैं? तो राष्ट्रपति करते हैं। किस अनुच्छेद के तहत? आपको 85 अनुच्छेद याद रखना। अब क्यों भंग करते हैं? तो जो सरकार होते हैं वो अपना बहुमत खो देते हैं, तो अब राष्ट्रपति जो है लोकसभा को भंग कर सकते हैं। ठीक है, और राज्यसभा कभी भंग नहीं होता है। ठीक है, यह भी याद रखना है। चलिए आगे बोल रहा है प्रश्नकाल। ये प्रश्नकाल क्या होता है? तो देखिए, आपको हमेशा याद रखना है संसद के 2 सदन होते हैं। ठीक है, लोकसभा राज्यसभा। ठीक है, देखिए, जब लोकसभा या राज्यसभा का सदन चल रहा होता है तो जो 11 से 12 का बीच का जो समय काल होता है उसी को क्या कहते हैं? प्रश्नकाल। तो आपसे ये क्वेश्चन पूछ सकता है कि जो प्रश्नकाल का समय होता है वो किन के बीच होता है? तो 11 से 12 के बीच होता है। कितने घंटों के लिए होता है? तो 1 घंटों के लिए होता है। ठीक है, आपको याद रखना है। देखिए, प्रश्नकाल में 2 तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं। पहला जो है तारांकित प्रश्न, दूसरा है अतारांकित प्रश्न। तारांकित प्रश्न में क्या होता है कि इसमें संसद जो होते हैं वह मंत्री से क्या मौखिक प्रश्न पूछते हैं। तो ये क्वेश्चन पूछा हुआ है ग्रुप डी में कि जो तारांकित प्रश्न के अंतर्गत मौखिक पूछा जाता है क्वेश्चन या लिखित पूछा जाता है, तो आपको याद रखना है मौखिक। ठीक है, और कौन पूछते हैं? तो आपका संसद मंत्री से पूछते हैं। ठीक है, अतांत्रिक में क्या होता है कि इसमें संसद जो होते हैं मंत्री से प्रश्न पूछते हैं, लेकिन इसमें क्या है? मौखिक नहीं, मौखिक नहीं पूछते हैं, इसमें लिखित पूछते हैं। तो आपको याद रखना है लिखित। तारांकित प्रश्न में मौखिक पूछा जाता है क्वेश्चन, और अतारांकित प्रश्न में क्या? लिखित प्रश्न पूछा जाता है। चलिए
तो आई होप कि यह प्रश्नकाल से संबंधित क्वेश्चन आप समझ चुके हैं और इससे आने वाले क्वेश्चन आप बना सकते हैं। अब आगे है विश्वास प्रस्ताव। ये विश्वास प्रस्ताव क्या होता है कि देखिए, संसद के भी 2 सदन होते हैं, आपको पता ही है, लोकसभा या राज्यसभा। ठीक है, यदि कोई सरकार जो है विश्वास प्राप्त करने के लिए संसद में जाती है, और संसद के किस में, तो आपको लोकसभा में। विश्वास प्रस्ताव हमेशा सरकार किस में पेश करेगी, तो लोकसभा में पेश करेगी। यदि अगर विश्वास प्रस्ताव खो देती है तो सारे मंत्रिमंडल जो है वो अपना त्याग पत्र दे देते हैं, लेकिन यह अपना बहुमत सिद्ध करती है। इसी को क्या बोलते हैं, विश्वास प्रस्ताव। तो विश्वास प्रस्ताव कौन पेश करते हैं, तो सरकार द्वारा पेश किया जाता है। और किस में पेश किया है, तो केवल लोकसभा में पेश किया जाता है। और इसमें कम से कम आपको 50+1 सीट होना चाहिए। ठीक है, तभी आपका विश्वास बना रहेगा, नहीं तो आपका विश्वास बना नहीं रहेगा। आपको ये याद रखना है। ठीक है, तो विश्वास प्रस्ताव कौन पेश करते हैं, तो सरकार द्वारा विश्वास पेश किया जाता है। और संसद के किस सदन में, तो केवल लोकसभा में, राज्यसभा में नहीं पेश किया जाता है। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है कि ये क्वेश्चन पूछ सकता है कि विश्वास प्रस्ताव संसद के किस सदन में पेश किया जाता है, तो लोकसभा में। किसके द्वारा, विपक्ष के द्वारा या सरकार के द्वारा, तो नहीं, सरकार के द्वारा, आपको याद रखना है। और दूसरा है अविश्वास प्रस्ताव। तो देखिए, जिस तरह से हम लोगों ने विश्वास प्रस्ताव को पढ़ा, उसी तरह से उसमें सरकार जो है अपना विश्वास प्राप्त करने के लिए किया जाता है, लेकिन इसमें जो है विपक्ष जो होते हैं वो लोकसभा में 50+1 अविश्वास लाते हैं। यदि लोकसभा में पास हो जाता है, अगर एक मंत्री के भी अगर खिलाफ अविश्वास हो जाता है, तो क्या पूरे मंत्रिमंडल जो है अपना त्याग पत्र देंगे। ठीक है, आपको याद रखना है। चलिए आगे बढ़ रहे हैं और आगे पढ़ते हैं। देखिए, स्थगन क्या होता है। स्थगन देखिए, ये भी संसद में है। इसमें लोकसभा हो गया या राज्यसभा हो गया। ठीक है, लोकसभा या राज्यसभा में कोई सत्र चल रहा हो और किसी मुद्दे पर काम हो रहा हो। ठीक है, लेकिन अगर लोकहित के लिए कोई आपको याद रखना है, लोकहित के मुद्दे पर अगर चर्चा करना हो, तो लोकसभा या राज्यसभा किसी में भी आप चर्चा कर सकते हैं। तो जो पहले से जिस मुद्दे पर काम चल रहा था या चर्चा हो रहा था, उसको कुछ समय के लिए बंद किया जाता है और लोकहित के लिए इस पर चर्चा किया जाता है। तो आई होप कि ये पॉलिटिकल साइंस से जितने शब्दावली थे इसके बारे में हमने बताया। अगर इसमें कोई बोलते गलती हो तो आई एम सॉरी, और मुझे माफ़ कर दीजिएगा। आपका छोटा भाई हूँ। और यदि वीडियो आपको अच्छा लगा तो शेयर, लाइक, सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। जय हिंद दोस्तों।